नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। 12 नवंबर 2024 को सुबह देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास एक भयानक दुर्घटना में 6 कॉलेज के बच्चों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे समुदाय को सदमे और दुख में डुबो दिया है। वो लोग देर रात गाड़ी में घूमने निकले थे, जो कि युवाओं में आम बात है। तभी ये हादसा हो गया। रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच जिस तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा में वो सफर कर रहे थे, वो एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई। रात का अंधेरा और भी खतरनाक था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वो दृश्य पूरी तरह से विनाशकारी था। 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। उनका अचानक जाना जिंदगी के अप्रत्याशित होने का एक कठोर सच है। एक यात्री 25 वर्षीय सिद्धेश अग्रवाल चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन अस्पताल में गंभीर हालत में हैं। उनका बच जाना इस त्रासदी के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। दोस्तों का ये समूह, जिनमें से ज्यादातर देहरादून से थे और एक चंबा से, अपनी रात का आनंद ले रहे थे। तभी उनका सफर एक दुखद मोड़ पर आकर खत्म हो गया। उन्हें क्या पता था कि उनकी मस्ती की रात एक बुरे सपने में बदल जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनोवा तेज रफ्तार में थी और खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की ताकत बहुत ज्यादा थी। बचाव कार्य बहुत कठिन था, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं को पीड़ितों को निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। वो दृश्य अराजक और दिल दहला देने वाला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे एक हृदय विदारक क्षति बताया। उनकी बातें कई लोगों की भावनाओं को दर्शाती हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में उन्हें समर्थन देने की पेशकश की। अधिकारी अभी भी दुर्घटना के सही कारणों की जांच कर रहे हैं। वो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए पूरी जानकारी हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने कार को नियंत्रण खोने से पहले तेज गति से जाते हुए देखा था। क्या हुआ, यह समझने के लिए उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुर्भाग्य से रैंसमवेयर हमले के कारण ओएनजीसी चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है। इससे अधिकारियों के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है। इस हृदय विदारक हादसे ने स्थानीय समुदाय को सदमे और शोक में डाल दिया है। युवाओं की इस क्षति ने सभी को गहराई से प्रभावित किया है। पीड़ित युवा थे, जिनके सामने एक उज्जवल भविष्य था, जो अब दुखद रूप से खत्म हो गया। उनके सपने और आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। पीड़ितों की हालत बहुत खराब थी। दुर्घटना का प्रभाव इतना भयानक था कि इसने इसे देखने वालों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। बताया जा रहा है कि अत्यधिक प्रभाव के कारण उनके शरीर विकृत हो गए थे और कुछ शवों की पहचान उनके व्यक्तिगत सामान से करनी पड़ी। इससे उनके परिवारों का दुख और बाचा गया। गंभीर सिर की चोटें और आंशिक रूप से सिर कटने की बात सामने आई है, जो दुर्घटना की भयावहता को दर्शाता है। फोरेंसिक टीम के सामने एक चुनौतीपूर्ण काम था। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हम सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लापरवाही से गाड़ी चलाना, खासकर रात में, विनाशकारी परिणाम दे सकता है। ये जोखिम उठाने लायक नहीं है। आइए याद रखें कि सड़क पर हमेशा सावधान और जिम्मेदार रहे। हमारे कार्य दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस त्रासदी के बाद समुदाय प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया है। उनकी एकता ताकत का स्रोत है। ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को संजोना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन अनमोल और अप्रत्याशित है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो प्रभावशाली लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। सुरक्षित रहें। अगली बार मिलते हैं।